नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज सूरी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लेते हैं। क्या देखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले। देखिए, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो हमको एक इंडिकेशन देते हैं, लेकिन आज मैं किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ चार्ट की बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ चार्ट को देखकर मैं ये फैसला करना चाहता हूं कि मुझे इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या सही समय आ चुका है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, और मुझे कब खतरे की घंटी बजानी चाहिए। मुझे कब ऐसा सोचना चाहिए कि जिसमें मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, अब उससे निकलने का समय आ गया है। अब समय आ गया कि मैं उससे बाहर आ जाऊं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया और मान लीजिए ये उसका कुछ चार्ट चल रहा है, ठीक है। आपने देखा कि ये स्टॉक जो है इसने अपनी एक रेजिस्टेंस को यहां पर तोड़ा और इस जगह आपने उसमें एंट्री बनाई। इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, और वो स्टॉक को आप ऊपर जाके नीचे आते देखते रहे। तो आपने एंट्री तो सही जगह पे बनाई, आपने बिल्कुल सही जगह पे स्टॉक में एंट्री बना ली, मगर इस स्टॉक से निकलना भी तो था, वो आप निकल नहीं पाए। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यही टॉप है, इसके बाद अब ये स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। देखिए, ये तो कोई नहीं जानता और ना ही इसको जानने का कोई तरीका है, मगर एक ऐसा तरीका है जहां पर हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं। तो हम दो बातें सीखने वाले हैं। पहली बात यह है कि हमको कहां पे एंट्री लेनी है और हमको कहां पे एग्जिट लेना है। एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेना है, ये सब सिखाने से पहले एक चार्ट मैंने आज सुबह देखा जो मेरे मन को भा गया, और इस चार्ट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत आकर्षित किया। इसको देखकर मैं देखता ही रह गया। देखिए, ये ऐसा चार्ट है जिसने आवाजें लगा लगा कर, बुला बुलाकर सबको, आ जाओ मैं भागने को तैयार हूं, आ जाओ मैं भागने को तैयार हूं, आवाजें लगाई। अब आपने नहीं सुनी, वो गलती किसकी है। देखिए, मैं ये जो चार्ट है यहां पर देखिए, मैं यहां पे एक छोटी सी एक लकीर खींचता हूं। देखिए, ये मैंने यहां पर एक लकीर खींच दी। देखिए, चार्ट जो होते हैं वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं, बहुत कुछ बहुत पहले बता देते हैं। हम नहीं सीख पाए, हम नहीं देख पाए, वो गलती हमारी है, ठीक है। वो चार्ट की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। देखिए, इस चार्ट ने क्या किया था, ये इस जगह पे गौर फरमाइए जरा। ये समय आ रहा है लगभग 15 जनवरी 2018। जनवरी 2018 मान लीजिए वीकली चार्ट है। हमें बताना भूल गया कि हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम वीकली चार्ट्स के ऊपर रहते हैं, उससे हमको 3 से 6 महीने का लगभग एक आइडिया मिल जाता है। देखिए, इस चार्ट ने 15 जनवरी 2018 को एक टॉप बनाया और उसके बाद वो उस लेवल पे फिर कभी नहीं आया, गिर गया वहां से नीचे। और ये लेवल क्या था, देखिए यहाँ पे मैं इसको लाके रोकता हूँ और आप देखिए लेवल जो यहाँ पर आप मार्क कीजिएगा, इसका यहाँ पर लेवल है, इस जगह देखिए इसकी क्लोजिंग आएगी यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पर लेकर आता हूँ अपना कर्सर, आप देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, जब ब्लू निशान लगाया क्लोजिंग आ रही है 3 रुपए 50 पैसे। 3 रुपए 50 पैसे पर यह स्टॉक बंद हुआ था और हाई बनाकर आया था उस दिन 3 रुपए 90 पैसे का, ठीक है। 3 रुपए 90 पैसे का हाई बना के स्टॉक नीचे आ गया, फिर कभी उस पर लौट के नहीं गया। उस दरवाजे पे कभी दस्तक इसने दी नहीं। फिर दस्तक कब दी इसने, बरसों बरस के बाद इसको उस दरवाजे की याद आई और 21 जून 2021 को जाके उसने इस दरवाजे को फिर खटखटाया, आवाज लगाई, खोलो मुझे ऊपर जाना है। दरवाजा नहीं खुला। देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस डेट पे इसने फिर इस दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, ये फिर हल्का सा नीचे गया। कुछ समय बाद इसने फिर उस दरवाजे पे दस्तक दी
और ये समय था 12 जुलाई। पहली बार कब था जी? 21 जून, फिर 12 जुलाई। 12 जुलाई को फिर आके दरवाजे पे दस्तक देता है, फिर ये दरवाजा नहीं खुलता और फिर नीचे चला जाता है। देख रहे हैं आप? उसके बाद अगली डेट देखिए, अगली डेट है 4 अक्टूबर। इसने कहा तुम दरवाजा नहीं खोलते, लो मैं दरवाजा ही तोड़ डालता हूं। इसने उस दरवाजे को तोड़ दिया। यहां इसने जब ये दरवाजा ही तोड़ दिया, यानी इस रेजिस्टेंस को, जिसको उसने एक बार, दो बार, तीन बार, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस थी, इसको 3 बार रिस्पेक्ट करने के बाद चौथी बार जब यहां पर आया तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर चला गया। देखिए इसने आवाजें लगाई थी यहां पे कि देखो मैं भागने को तैयार हूं, नजर रखो मुझ पर। इसने तो यहां पर आवाज लगाई थी कि मैं भाग जाने के लिए तैयार हूं ऊपर की तरफ, मुझ पे नजर रख लो भाई। आपने नहीं रखी। अब अगर किसी ने इस लेवल पर, इस जो डेट है, ये मैं डेट पे वापस आपको लेकर आता हूं, आपका ध्यान वापस डेट की तरफ खींचता हूं। ये डेट है 4 अक्टूबर। किसी ने अगर स्टॉक पे नजर रखी हुई थी और उसने देखा कि 4 अक्टूबर की डेट पे ये स्टॉक, वीकली चार्ट है तो 4 अक्टूबर को वीक खत्म हुआ है, वो जब भी खत्म हुआ होगा, 4 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, जब भी वीक वो खत्म हुआ होगा, उस एंड पे अगर आपने नजर रख के देखा कि इसने अपनी एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और अगले वीक में देखिए, मैं सब कुछ यहां से पहले तो रिमूव करता हूं, अगले वीक में देखिए, डू नॉट रिमाइंड करना भैया, हमको दोबारा आपकी याद नहीं आएगी, आप बस कर देना डिलीट। हाँ, अगले वीक में देखिए ये गैप अप देख रहे हैं आप, ये गैप बनाकर यहां पर खुला है। इससे ज्यादा वो क्या आपको आवाज लगाएगा? इससे ज्यादा वो क्या इशारा देगा? पहले उसने जोरदार तरीके से, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए इसका, यहां पर इसका वॉल्यूम देखिए, और ये देखिए कि इसने अपनी रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा। अगले हफ्ते का वॉल्यूम देखिए सर, वॉल्यूम ने तो अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, और उसके बाद इसने एक गैप अप ओपनिंग दी अगले हफ्ते में। ये वो जगह थी जहां पे मुझे इस पे सवार हो जाना चाहिए था, मुझे इसकी सवारी यहां से शुरू करनी थी स्टॉक की, और अभी इसमें एग्जिट आया नहीं है। आज की डेट तक भी ये अपनी उस यात्रा पे चला हुआ है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप इसमें आ जाइए, अब आप इस स्टॉक को ले लीजिए। देखिए एक बात मैं बता दूं, मेरा काम आप लोगों को सिखाने का है, आप लोगों को टिप्स देने का नहीं है। तो मैं टिप्स देने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई ये स्टॉक ले लो। अब यहां से इतना अगर स्टॉक चल गया, अगर 4 रुपए का स्टॉक भाई साहब 10 रुपए का हो गया, तो वो कभी करेक्शन मोड में भी तो आएगा ही ना। अब आप उसको 10 पे ले लेंगे या फिर कहेंगे सर मेरे को तो लॉस हो गया, आपने कहा था स्टॉक चल रहा है। तो एंट्री यहां लेनी थी, ये जगह जो है, जब इसने ये दरवाजा तोड़ दिया था, यहां एंट्री लेनी थी। समझ गए बात को? तो हमको नजर रखनी है, नजर रखनी है ऐसे स्टॉक्स पर जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। यहां हमको लेनी है एंट्री। और आप कहेंगे सर फिर एग्जिट कहां लेना होगा? देखिए मान लीजिए स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, इस तरह से ये ऊपर गया, इसने अपनी इस एक जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ा, और यहां पे आपने इसमें एक एंट्री की पोजीशन बनाई। अब ये स्टॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा है। कुछ समय ऐसा हुआ कि स्टॉक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब जब ये नीचे आके ऊपर गया, इसने पहला संकेत दिया कि अब मैं कुछ थकने को तैयार हूं, मैं कुछ थक रहा हूं, मुझे कुछ आराम की जरूरत है, मुझे कुछ इत्मीनान से बैठने की जरूरत है। तो यहां पर मैं एक लाइन ऑफ डैमेज कंट्रोल ये डाल के बैठ जाता हूं, डाल दी, और अब मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूं। मेरा पैसा लगा इसमें ना, अगर अब इसने दोबारा ये जरूरत की कि इस लाइन ऑफ डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़े और इसको तोड़े नीचे की तरफ, तो फिर मुझे किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई कहेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा, फिर मुझे तुरंत इसको अलविदा कह देना है, और ये आ गया मेरा एग्जिट। समझ गया जी?
तो अगर कोई स्टॉक अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो वो मेरी एंट्री है। और जब कभी वो ऐसा कोई सिग्नल जनरेट करता है जहां पे उसने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया और फिर दोबारा शॉर्ट टर्म बॉटम को वो क्रॉस करता है डाउन साइड पे, तो मैं स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा। राइट, समझ गए? ये एक बड़ा बेसिक सा काम है, बहुत बेसिक सी बात है। अब आप कहेंगे सर ये तो कितना आसान है, ये स्टॉक तो चला हुआ था और आप चले हुए स्टॉक को हमें दिखा के बता रहे हो और जो है वाह वाही लूटने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है जी, आपकी शिकायत जायज है, ऐसा आपका कहना बहुत जायज है। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, मैं अभी कुछ स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा जो कि अपने दरवाजे को दस्तक दे रहे हैं और वो बेकरार हो रहे हैं कि उस दरवाजे को तोड़कर ऊपर निकल जाएं। मगर मैं आपको एक बात वापस से दोहराता हूं कि ये जो मेरा एनालिसिस है ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, आपको समझाने के लिए है। इसलिए नहीं है कि आप सुबह उठें सोमवार को और उठ के इसमें ट्रेडिंग पोजीशन बनाकर बैठ जाएं। आप सीखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए। और मान लेते हैं हमने यहां पर स्टॉक लिया होता और ये चला ना होता, वापस से देखिए, ये स्टॉक था, ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी, इस स्टॉक ने अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, हमने यहाँ पर एंट्री पोजीशन बनाई, मगर ये वापस डिप ले गया। और जब इसको रेजिस्टेंस को डिप लेके नीचे चला जाएगा तो फिर मुझे इसमें से यहीं पर ही एग्जिट कर देना है। आप कहेंगे सर लॉस हो गया। देखिए, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर मैं इसको यहां नहीं छोड़ता, ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के बाद कई बार क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है मगर ऊपर जाने के बाद वो बहुत जोर का झटका खा के नीचे चला जाता है। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, देखिए ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, ये इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए आपको बड़ी साफ साफ एक रेजिस्टेंस बहुत साफ नजर आ रही होगी। देखिए मैं वापस उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी बहुत क्लियरली नजर आती है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ चार्ट को आपको समझाने के लिए। देखिए देखिए कितनी दफा इसने दरवाजा खटखटाया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार तो आते आते ही रह गया वहीं से नीचे, पांचवी बार इसको नॉक करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे, 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 अब वापस अपने दरवाजे पर है। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर स्टॉक बार बार ऐसा कर रहा है तो वो शर्तिया तौर पे एक अपवर्ड जर्नी की तरफ चला जाएगा। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। अगर मैंने यहाँ पर इस स्टॉक में पोजीशन बनाई होती और यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया होता तो ये नीचे चला गया था, फिर मुझे यहाँ पे एग्जिट लेना बनता था, मेरा इस जगह पे इस लेवल पे मेरा एग्जिट बनता है। अदरवाइज मुझे इस स्टॉक में ये दिन भी देखना पड़ता कि मेरा जो स्टॉक 165 रुपए का है वो 115 तक के लेवल पे भी चला जाए। इसलिए हमारे को दो बातें जरूर पता होनी चाहिए कि एंट्री कब है, एग्जिट कब है। अगर स्टॉक फेवरेबल चल रहा है, जब तक फेवरेबल चल रहा है चलने दो ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना हम, ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं। चल रहा है फेवरेबल, चलने दो, क्यों चिंता करनी। अरे भाई मैंने तो 100 का लिया था, 140 का हो गया तो प्रॉफिट बुक कर लूं, वाह जी वाह। देखिए डाउ थ्योरी कहती है जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाएगा, जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाएगा, समझे? तो जो ऊपर जा रहा है और वो किस्मत से मैंने खरीद लिया था, उसको क्यों छोड़ दूं? जब तक कि वापस वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे नहीं जाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने बताया आपको ये स्टॉक ऊपर गया और फिर जब यहां से एक डाउनवर्ड एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाएगा और फिर दोबारा जब उस बॉटम की तरफ आएगा, उसको क्रॉस करेगा, तब मैं एग्जिट लूंगा यहां पर, वरना मैं एग्जिट नहीं लूंगा। समझे? तो एंट्री जब वो एक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहां पर हमारी बनती है एंट्री।
और जब वो इस तरह से बॉटम बनाए और दोबारा उस बॉटम पे जाके उसको ब्रेक कर दे, तो हम वहां से ले लेंगे एग्जिट। ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का आप कह लीजिए कि एक गोल्डन रूल है। ठीक है, अब इसके बाद तो क्या यही सिचुएशन है? और बहुत कुछ हो सकता है जी। अंत नहीं है, अंत नहीं है रास्तों का और अंत नहीं है मंजिलों का। स्टॉक मार्केट में कितने ही शेयर्स हैं और कितने ही रास्ते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो उसमें चलता है। मेरे को आपको जो सिखाना है वो क्या है कि कहाँ हम एंट्री ले रहे हैं, कहाँ हम एग्जिट ले रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताना चाहता हूं जो इस हफ्ते मुझे बहुत अच्छे लगे और उनको देख के मुझे लगा कि ये भागने को तैयार हैं, ये एक अपवर्ड जर्नी के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके हैं और कभी भी टेक ऑफ कर सकते हैं। मगर फिर से एक बात याद दिला दूं, ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो आपको ये कहना नहीं है कि वो जाके कल सुबह स्टॉक खरीद लेना। वो बताने का पर्पस ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए जी, जैसे मेरे सामने एक एक स्टॉक में आपके सामने खोलता हूं, इंडियन टेरेन, इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड, देख रहे हैं ITFL। ये देखिए, देखिए जी, इस स्टॉक को जरा ध्यान से गौर से इस पे नजर डालिए इस पे नजर। देखिए, ये मैं पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर मैं आता हूँ और यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ये लेवल नोट कीजिए, लेवल आ रहा है 57-58 रुपीज के आसपास का लेवल आ रहा है। इस लेवल पे इसने पहले सपोर्ट लिया था 16 दिसंबर 2019 के आसपास। ये एक महीना लगभग इस लेवल पे घूमता रहा, सपोर्ट लेता रहा, यहाँ पर हल्का सा ऊपर गया और फिर करेक्शन लेके इसके नीचे चला गया। और अब ये जनवरी 10 फरवरी 2020 की बात है जब इसने इसको क्रॉस डाउन किया था, और अब नवंबर 2021 में जाके वापस इसने इस डोर को ऊपर की तरफ नॉक किया है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए अब ये इस दरवाजे को नॉक कर रहा है। वॉल्यूम देख रहे हैं आप नीचे, देखिए वॉल्यूम को देखिए जरा। ठीक है, अब अगर ये स्टॉक अगले हफ्ते पॉजिटिव खुलता है, यहाँ पे पॉजिटिव खुलता है, तो ये मेरे लिए एक ऑप्शन है जहां पर मैं इस स्टॉक में एक एंट्री की पोजीशन बना सकता हूं। और ये जो मेरी लाइन ऑफ डैमेज कंट्रोल है जो मैंने बनाई है 58 रुपीज पे, इसके कुछ ठीक ठाक नीचे, जो भी आपको ठीक लगे उसके नीचे कुछ एक स्टॉप लॉस लेकर मैं इसमें एंट्री की पोजीशन बना सकता हूं। इसके पड़ाव कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन कौन सी जगह पे इसको जाना है, कहां कहां जाकर ये थोड़ा सा रुकने की, थकने की कोशिश कर सकता है। देखिए, पहला इसका जो पड़ाव है वो है 79 रुपीज के आसपास। यहाँ जाएगा जब ये, आप इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए इस लाइन को, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रुका है। 76-75 रुपीज के आसपास इसका पहला टारगेट है। अभी ये स्टॉक आज की डेट में 60 रुपीज का है जी, और इसका पहला जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 75 रुपीज का। वहां जाके एक बार के लिए रुक सकता है। तो मुझे वहां जाके क्या करना है, वहां जाके मुझे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट कैसे हो जाना है कि अगर ये 70 रुपीज 75 रुपीज पे जाकर रिट्रेस करने की कोशिश करता है, वापस मुड़ता है, तो मैं एक बार के लिए इसमें से अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ जाऊंगा और इंतजार करूंगा कि फिर से ये कब 75 को क्रॉस अबव करता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस अबव करेगा। मान लीजिए मैंने 73 पे छोड़ा, 77 78 पे फिर से ले लिया, 3-4 रुपए के लिए मैं अपना इतना सारा प्रॉफिट क्यों गवाऊंगा जी। और जब 78 के, जब ये 77 78 पे मैंने वापस अगर पोजीशन बनाई इसमें, और फिर अगला टारगेट कहाँ आएगा देख रही है, अगली जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगली जो इसके पड़ाव में इसकी अगली जो मंजिल है वो लगभग 95 रुपीज पर आती है जी। उसके बाद अगली मंजिल जो इसकी आती है
वो लगभग लगभग कहाँ आती है, पहचान पा रहे हैं अब आप? देखिए अगली इसकी जो मंजिल आती है वो लगभग लगभग 117 रुपए पर आती है जी। वैसे और भी बहुत सारे, मैंने कहा और बहुत सारे रास्ते हैं हमारे लिए ये टारगेट्स निकालने का, लेकिन मैं सिर्फ किसी इंडिकेटर को यूज किए बिना सिर्फ और सिर्फ चार्ट के दम पर, सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ही दम पर ये फैसला करना चाहता हूं कि मुझे क्या ये स्टॉक खरीदना है या नहीं, और ये फैसला करना है कि कब यहां से मुझे एग्जिट लेना है या कब मुझे अलर्ट हो जाना है किस लेवल पे जाके कि अब यहां से एक बार के लिए अगर ये घुमा नीचे की तरफ तो मुझे थोड़े समय के लिए बाहर आना होगा। और फिर जब वापस अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा, बीच के 4-5 रुपए छोड़ दो ना, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि 75 पे आके अगर नीचे घुमा 73-74 के बीच में छोड़ दिया और फिर 78 पे जाके फिर पकड़ लिया, 3-4 रुपए ही तो गए। लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ता और वापस ये 50-60 पे आ जाता, फिर वो सारे पैसे जो कमाए थे चले जाते और टाइम और वेस्ट हो जाता। मान लीजिए इस समय में अगर सब मूवमेंट के अंदर 2 महीने बीत गए तो 2 महीने बाद मैं जहां से चला वहीं पे खड़ा हूं, कमाया क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है जी। एक और देखिए, ओरिएंट ग्रीन। ओरिएंट ग्रीन कहाँ हो भाई साहब? ये लीजिए, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं, देख पा रहे हैं आप? क्लियर क्लियर, बहुत साफ नजर आ रहा है कि इसने अपने एक ऊपर के दरवाजे पर हाजिरी लगा दी है, हाजिरी लगा दी है इसने। अब थोड़ा इसको मैं जूम इन कर देता हूं। देखिए यहां पे इसने एक दस्तक दे दी है, बता दिया कि मैं तैयार हूं, जिसको मेरे साथ सफर करना हो मुझ पे नजर रखना, मुझ पे नजर रखना, मैं ऊपर जाने को तैयार हूं। अब देखिए यहाँ पे पिछले हफ्ते इसने एक गैप भी बनाया है, एक इंडिकेशन यहां भी दे दिया गैप बनाकर। अगला इंडिकेशन ये अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। कतई जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, कतई जरूरी नहीं है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहां से नीचे चला जाए, ठीक है, ऐसा इसको झटका लगे कि झटका खा के ये सीधा पाताल लोक की तरफ चला जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है, मना नहीं कर रहा। इसलिए हमने क्या करना है, इस पे नजर रखनी है कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को, इस लाइन को अगर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो मैं इसका साथी, इसका हमसफर बनने को तैयार हूंगा। लेकिन ये हमसफर वाला जो साथ है जीवन भर का नहीं है भैया। अगर ये वापस नीचे गया तो वो गाना सुना आपने मुकेश का, तू है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही, दौर नहीं तौर, अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो हमें फिर इसके साथ अपने रिश्ते को वहीं पर खत्म कर देना है, जा भाई। फिर दोबारा जब तू किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब तेरे से मुलाकात करेंगे, तब तक तू अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ठीक है जी। एक और देखिए, एक और चार्ट दिखाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका नाम है प्रिसीशन रिकैम। प्रिसीशन कैमशाफ्ट्स। देखिए जी चार्ट ये वाला, थोड़ा इसको मैं पहले चार्ट को छोटा कर देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हम एक लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख पा रहे हैं बड़ा साफ साफ कि इसने, इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसकी मल्टीपल रेजिस्टेंस बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ समय बिताया, ऊपर जाने की कोशिश की मगर इसको रिजेक्शन मिला यहाँ से। एक बार क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इसने कोशिश करी कुछ समय, लेकिन आप देख रहे हैं कोशिश कर रहा है कुछ हफ्ते तक, लेकिन रिजेक्शन मिला और फिर ये गया पाताल लोक की तरफ। और उसके बाद अब इसने वापस वहां से एक अपवर्ड जर्नी शुरू की, और अपवर्ड जर्नी शुरू करने के बाद आप देखिए, अब मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ स्टॉक को, थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि आपको क्लियर मैं व्यू दे पाऊँ। देखिए यहाँ पे इसने दरवाजे पर अपनी हाजिरी लगा दी है, वॉल्यूम देख लीजिए 20 डे मूविंग एवरेज के लगभग लगभग टचिंग में वॉल्यूम भी आ गया है। इसने एक आपको आवाज लगा दी है
कि देख लो दोस्तों, फिर ना कहना कि चले जाने के बाद बताया था। देखो, आज देख लो मुझको कि मैं कहाँ जाने को तैयार हूं, कहाँ जाने को बेकरार हूं। ठीक है जी। तो हमने आज सीखा क्या है? हमने सीखा यह है कि हमको एंट्री पोजीशन कब बनानी है, जब कोई एक सब्सटेंशियल, बहुत समय से एक ऐसी रुकावट जो बहुत समय से स्टॉक ने पार ना की हो, और उस रुकावट को स्टॉक पार कर जाए, और ना सिर्फ पार कर जाए, अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर जाए, और अगर उस उस लेवल के बाद या उस लेवल के आसपास एक अगर वो गैप अप भी बना दे, गैप अप, गैप अप समझते हैं ना, ये कैंडल और अगली कैंडल उसके बीच में गैप छोड़ जाए, गैप अप भी बना दे, तो सोने पे सुहागा है। और फिर ये एक बड़ा साफ साफ इंडिकेशन है कि अब तो मैं भाग जाने को तैयार हूं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कतई नहीं होगा कि वो स्टॉक हमेशा 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 ऊपर ही जाएगा, ये कभी नहीं होगा। हो सकता है कि वो यहाँ से इसको ऊपर जाने के बाद कुछ समय तक, यहाँ तक जाने के बाद वापस रिजेक्शन में आके नीचे चला जाए। तो मुझको करना क्या है? मुझको करना ये है कि अगर मेरी ये बाइंग प्राइस 121 रुपए पर है और ये 114-15 के आसपास चला जाता है नीचे की तरफ, तो मुझे फिर वेट नहीं करना चाहिए, फिर मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई अब मैं क्या करूं, ये वापस ऊपर जाएगा तो क्या होगा। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा और इंतजार करूंगा कि इस लक्ष्मण रेखा को, इस लाइन ऑफ डैमेज कंट्रोल को फिर कभी क्रॉस करेगा, तब देखा जाएगा। तब तक ये मेरे इंटरेस्ट से बाहर चला जाएगा। और अगर ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मैंने जैसे बताया आपको, इसने कुछ डिप बनाया और दोबारा उस डिप की तरफ जाएगा, तो उस डिप को ब्रेक करने पर मैं इससे एग्जिट की पोजीशन बना लूंगा। जब तक ये डिप नहीं बनाएगा, मेरा 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए का हो जाए, मैं नहीं बेचने वाला। क्यों बेचूं? अरे भाई, प्रॉफिट अगर मुझे दे रहा है तो ऐसे, जो गाय दूध देती है, दूध देती गाय को कौन घर से निकाल देगा? क्यों निकाल दूं उसको अपने घर से बाहर? अगर ये शेयर मुझे रोज रोज पैसा कमा के दे रहा है, हफ्ते दर हफ्ते पैसा कमा के दे रहा है, तो मैं क्यों छोड़ दूं इस शेयर को? जब इसकी कमाई पे कुछ रोक लगेगी, जब ये एक डाउनवर्ड जर्नी की शुरुआत का इंडिकेशन देगा, तब मैं संभलूंगा। और अगर दोबारा इसने उस तरफ जाने की कोशिश की तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तब तक सोचूंगा भी नहीं इससे निकलने की। ठीक है। तो दो बातें सीख गए, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है। और मैंने इस वीक के कुछ जो मेरे को स्टॉक समझ में आए थे, जो मैंने चार्ट्स देखे और मुझे जो स्टॉक्स लगा कि ये एक दस्तक दे रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं। वापस से एक बात बोलता हूँ कि ये जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनको डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता समझाना है। ये आप इसमें किसी तरह का ट्रेड करने की कोताही ना बरतें। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि कूद जाएं सुबह उठकर और इसमें ट्रेड करने लग जाएं, इसको खरीद के बैठ जाएं। आप इसको पहले अपने अपने कंसेप्ट को पक्का कर लीजिए कि क्या मुझे ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना आ गया। क्या मैंने जो सीखा, अगर स्टॉक यहाँ गया तो मैं एग्जिट लूंगा, यहाँ गया तो एग्जिट लूंगा, ऊपर जाने पे भी एग्जिट, नीचे जाने पे भी एग्जिट। पेपर ट्रेड कीजिए, अपने पास एक डायरी में लिख के रख लीजिए कि मान लीजिए मैंने स्टॉक खरीद लिया, और फिर देखिए इसके प्राइस को क्या होता है, यहाँ होने पर मैं एग्जिट ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है। जब आपको पक्का भरोसा हो जाए, उसके बाद तो कौन सा बाजार बंद हो जाने वाला है। आज आखिरी दिन थोड़ी है कि कल के बाद बाजार बंद नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि कल के बाद ऐसे शेयर नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं कि रोजाना रोजाना ऐसे चार्ट हमारी नजरों के सामने आते हैं जो इस तरह के मौके बनाकर बैठे होते हैं। ये रोज का काम है, रोजाना ऐसे स्टॉक हमारी नजरों के सामने आते हैं। ठीक है, आप भी सीख जाएंगे, आपकी नजरों के सामने भी आएंगे, तो सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।